ओके, वेडनेसडे का दिन और इंटरेस्टिंग है भारतीय बाजार। वो कल सुबह चर्चा हो रही थी, बता रहा था कि कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करने का, इस तरह का अब तक का बाजार का टेम्पलेट रहा है। वैसे ही टेम्पलेट फॉलो भी हो रहा है। कल भी वो कंसोलिडेशन, परसों के बिल्कुल सीमित दायरे के मूव्स के बाद कल भी कंसोलिडेशन था लार्जली दिन भर, और फाइनली जाते जाते वापस तेजी का रुख पकड़ा भारतीय बाजारों ने। आखिरी के आधे घंटे में बढ़िया अपटिक्स। ये जो नीचे लाल निशान में नजर आ रहा है निफ्टी, एक समय 40-50 पॉइंट नीचे था, वो 40-50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 70 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो बढ़िया घूमे, दमखम दिखाया, पर दिक्कत ये कि क्यूज उतने सपोर्टिव आज नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम आधे % के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा टेम्पलेट ऐसे ही है। यूएस में मिला जुला कामकाज, डाउ फ्लैट बंद हुआ, एसएनपी में अच्छा मूव था 1%, नैस्डैक अपने नॉर्थवर्ड जर्नी को, वो पिटे हुए स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम दिखाने का सिलसिला कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पॉकेट तो 1.5% की मजबूती के साथ बंद होती हुई नजर आई। पर मिले जुले फिर मैंने क्यों कहा, सब ग्रीन था। तो इंट्राडे चार्ट खोल के लेके आइएगा डाउ की। ये डाउ एक समय कल के ट्रेडिंग सेशन में 450 पॉइंट मजबूत था, फाइनली क्लोज एकदम फ्लैट हुआ, ऊपरी स्तरों से वापस स्पष्ट पड़ा, जो पिछले 1-2 दिनों से हम कह रहे हैं अच्छे मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप इंडिकेशंस वहां से आते हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स अब थोड़ा दबाव दिखा रहे हैं, 1/3 से 1/3 कह लीजिए, तीनों बेंचमार्क से 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, कल तेजी पस्त पड़ी और आज दबाव। तो हमने जहां छोड़े थे तब, और आप रख दीजिए स्क्रीन पे जो आपने रखा है, हमने जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स को, डाउ फ्यूचर्स को, वहां से थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही आपको कामकाज होता हुआ नजर आएगा। हाँ, नैस्डैक इस तेजी के बावजूद जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स पे मिल रहा है, तो फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव क्यूज है, और इसी तरह का मूड आपको ऊपर एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। पूरा एशिया भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, तो आपको ग्लोबल मूड माहौल समझ में आ जाएगा। लेकिन मूड है कैसा, चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं यूएस के इन्वेस्टर्स, वहां के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। ये देखिए एशिया ऐसे ही मिला जुला कामकाज हो रहा है, क्योंकि क्यूज थोड़े से पस्त पड़ते हुए। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रैटेजी बनानी है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे अप्रोच करें भाई मार्केट्स को, क्या मूड बन रहा है, ये प्रॉफिट टेकिंग लार्जली ऐसे ही मान के चलूं या कुछ और भी हो रहा है? नहीं, कल वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का नहीं था। मामला ठीक ठाक चल रहा था। WPI नंबर्स थे वहाँ पे, अच्छे नंबर आए, मतलब कम होते हुए आए, तो वो उनको कंसाइड कर रहे थे जो CPI वाले आए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रात में 2 मिसाइलें, आवारा मिसाइलें पहुँच गई पोलैंड, वहाँ 2 कैजुअलिटी हो गई। तो वो मिसाइल्स जो है रशिया की तरफ से आई थी, ऐसा कह रहे लोग। रशियन मेड थी तो पता है, आई हाँ, मतलब इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कह रही थी, पता नहीं किसने फायर की थी, पता नहीं। लेकिन वो 2 मिसाइल गिरी, उसके बाद मार्केट में अचानक से भयानक उठापटक हुई, 1.5% एकदम से नीचे आ गया मार्केट। उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पोलैंड जो है वो एक अलग देश है, और वहाँ पे मिसाइल गिरी तो नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अरे ये क्या है, हमला शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस घटना की वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई। हालांकि निचले लेवल से अगर आप देखें तो फिर से रिकवर हुआ। क्लैरिटी आई कि शायद मिसगाइडेड थी, इसलिए मिसाइल्स वहाँ चली गई, बिल्कुल बॉर्डर पे गिरी। और फिर इतनी जल्दी मीटिंग्स हुई, फिर दोनों ने खंडन भी किया। रशिया तो मना ही कर रहा था, पेंटागन ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि रशिया ने किया होगा, लेकिन फिर भी हम असेस कर रहे हैं, जांच करेंगे, देखेंगे क्या है। नेटो की इमरजेंसी मीटिंग में तय हुआ कि अगर ये सही पाया गया तो फिर ये माना जाएगा कि ये हमला कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। उसके बाद सुबह पोलैंड ने भी कहा कि अब में भी ये कोई ऐसा एक स्टैंड अलोन आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकती है, इसका कोई इंटेंशन नहीं। तो वो बात ठंडक हो गई वहाँ पे। लेकिन इस घटना ने मार्केट को हिला दिया एकदम। क्रूड भी एकदम से नीचे से ऊपर जंप मारा उसने, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा नहीं कि, अच्छा एक बात ध्यान रखना चाहिए, World War II वगैरह में पोलैंड वगैरह यही सब ट्रिगर पॉइंट होते हैं। पोलैंड बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था, तो इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा और डर लगा। तो मार्केट में एक ये चिंता का कारण था। इसके अलावा 2 अच्छी बातें थी। एक तो WPI नीचे आया, दूसरा वॉलमार्ट के नंबर बहुत अच्छे आए। उन्होंने बढ़िया नंबर दिखाए हैं, और उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो ये क्रिसमस वाला सीज़न चल रहा, ये भी बढ़िया होता हुआ दिखेगा। और एक चीज़ और जो मैं हाईलाइट करता हूँ, वॉरेन बफेट ने TSMC में $4 बिलियन लगा दिए। ताइवान सेमीकंडक्टर क्यों लगा रहे हैं? वो ताइवान की वजह से नहीं लगा रहे हैं। एरिजोना में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही है, वो फैक्ट्री TSMC की है। 4 बिलियन डॉलर लगा दिए। ताइवान की वजह से नहीं लगा रहे हैं। एरिजोना में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही है, वो फैक्ट्री TSMC की है। 4 बिलियन डॉलर लगा दिए। ताइवान की वजह से नहीं लगा रहे हैं। एरिजोना में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही है, वो
उसमें से ही चिप खरीदेंगी अब यूएस की कंपनी। एप्पल ने तो कहा कि हम तो मेड इन यूएसए चिप यूज़ करेंगे जो इस फैक्ट्री में बनेंगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है ना, मतलब एक्स चाइना कर दो, आप चाइना को हटाओ, उसके प्रभाव वाली चीज़ों को हटाओ, इसके बहुत फ़र्क पड़ा, इसलिए वॉरेन बफेट साहब ने इतना पैसा लगा दिया उसमें। हाँ। तो ये घटना थी मार्केट, कल इसको बहुत सीरियसली लिया लोगों ने, बड़ा उनको अच्छा लगा कि ये घटना हुई। तो ये एक खबर थी जो उसको हाईलाइट करना चाहिए। एक और चलते चलते आपको खाली बताता हूँ, आगे 8 बजे इसको एक्सप्लेन करेंगे। वाइट हाउस ने अपने कांग्रेस से कहा है कि मेरे को $37.5 बिलियन चाहिए यूक्रेन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे हैं, उनको चाहिए पैसे। अब यार $37 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और इतनी रकम वो और मांग रहे हैं उसके लिए, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात होनी चाहिए। ठीक बात है। तो पीपीआई के वो जो आंकड़े, होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कूल ऑफ होके आए। अच्छी खबर। किसी वॉलमार्ट, किसी होम डिपो के नंबर्स अच्छे आ रहे थे, तो वो मूड सेंटिमेंट को ड्राइव कर रहे थे। लेकिन थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल रिस्क का जो तड़का था, उसके चलते हो सकता है ऊपरी सोर्स से थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेड हुआ हो, पर अब तो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क पूरी तरह से छटती हुई। तो हम देखते हैं अब हमारे मार्केट्स खुलने में समय है 2 घंटे के आसपास, देखते हैं एसजेएक्स निफ्टी का या फिर एशिया का बिहेवियर कैसा रहता है। पर इस समय इंडिकेशंस ये हैं कि हम 100 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। वीरू, अगर इस तरह की कमजोरी हो तो अप्रोच क्या रहेगा? कल जो बेस मेंशन था 18,251 के आसपास के लेवल्स, हम 270 के आसपास वो वहीं से घूमने की कोशिश कर रहे थे। कैसे अप्रोच? कल का मार्केट दिखाएंगे क्या? ये तो आपने एसजेएक्स दिखा दिया तो कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा नीचे कैसे बंद हो गए, ऊपर बंद हुए। तो कल अच्छा मूव आया, वो बेस को रिस्पेक्ट करते हुए भारतीय बाजारों में। अब ये 18,400 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? आज फिर से जो कमजोरी अगर आ रही है तो टेक्सचर क्या बाय ऑन डिप्स का कंटिन्यू होने वाला है? अप्रोच क्या रहेगा? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। कल कॉशियस कमेंट्री थी और बात यही थी कि जब 18,400 का लेवल एसजेएक्स निफ्टी पे, डोंट चेज दिस गैप अप, बाय कीजिएगा डिप को ही। हमारा बेस मन था 251, आप गए, ट्रेड जोन क्या था? 251 बेस था और 419 रेजिस्टेंस जोन था। कॉशियस कमेंट्री थी कल। अगर आप देखें डिप पर, आई थिंक बाजार ने काम किया और आप इंट्राडे हाई पे जाके निकल भी गए। आशीष, मेरी कमेंट्री आज आई थिंक थोड़ी सी मोर देन कॉशियस है, और उसका कारण ये है कि ऐश कैश से ही होती है और कैश बाजार में अब है नहीं। अगर आप कल के एफआईएस के स्टैट्स को देखें, आई मीन ये एक वन डे सीन है, या फिर अगर आप देखें ये ट्रेंड बन चुका है या फिर ट्रेंड बन जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता अभी। बट 221 करोड़ रुपए का अगर आप देखें एफआईएस की सेल, डीआईएस की करीब 549 करोड़ रुपए की सेल। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग, और उसको लॉन्ग करने का जो की तीव्रता थी वो पॉज हो गई है। इनफैक्ट इस बार जिस लेवल से हम लॉन्ग घूमे हैं वो एग्जैक्टली हमारा नवंबर का फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्ग से हम घूम गए। यानी लॉन्ग का अभाव, कैश की कमी, बाजार में जुझारूपन अब रहेगा। बाय ऑन डिप्स कीजिए, तभी अगर आप देखें शायद पैसा बनेगा। गैप अप्स को चेस करने पे पैसा नहीं बनेगा। कल एग्जैक्टली जैसा था उससे कहीं ज़्यादा अगर आप देखें खराब सेट्स आज के लिए शायद हो सकते हैं। देखिए ये जो पूरा 18,500 तक का स्विंग, 18,400 तक का स्विंग, या फिर ऊपर की जर्नी अगर हम तय करते हैं आशीष, तो उसका बेस होता 18,300 और 200। और क्योंकि अभी तक वो विजिबल है बेस, ठीक है, आई मीन एसजेएक्स निफ्टी कुछ भी कर रहा हो, वो बेस विजिबल है, इसलिए मैं शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ अभी अपनी इस कमेंट्री में। बट कैश नहीं है, कैश ड्राई हो गया है और इंडेक्स लॉन्ग कमिटमेंट थिन हो गए हैं। बाकी अगर आप एफआईएस के कल थिन क्या, इनफैक्ट पॉज हो गए हैं। 109 करोड़ रुपए का उन्होंने कल इंडेक्स बाय किया, करीब 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2829 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1242 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर उन्होंने कल बेच दिया आशीष। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए और 2,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस सेल किया। हालांकि यहाँ पे आंकड़े अच्छे हैं, यहाँ पे आंकड़े अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कॉल शॉर्ट काफी कवर कर ली, रेजिस्टेंस फीका पड़ गया, और 64,000 पुट लॉन्ग थी, पुट शॉर्ट थी, दैट मीन्स बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट ओवरऑल कैश का अभाव, इंडेक्स का लॉन्ग पॉज, दैट्स द बिगेस्ट आई थिंक फैक्टर। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, आज तो डिप मिल ही रहा है, प्लीज़ आप बेस को देखिए। देखिए हमारा इस पूरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जिसकी समाप्ति कल होगी, उसका बेस, इनफैक्ट इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बिहेवियर एज पर द ऑप्शन राइटर्स क्वाइट सिमिलर, बहुत सिमिलर है। और वो क्या है? 18,300 पे और 18,200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा पुट राइटिंग है। तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल शॉर्ट का अभी नहीं कर रहा हूं, टिल द टाइम वी आर
अबव बेस 2 और ड्यूरिंग द डे इस डिप को देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए 316, 271 और 243 और इनफैक्ट 210 किस जगह ये जाके बेस बना रहा है। थोड़ा लेट ही एंट्री करिए ट्रेड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल डेटा का बिल्कुल क्लियरली कहता था कि स्विंग आखिरी में ही आएगा और आखिरी में आया, तो बेस के अराउंड बाय कीजिएगा। अभी शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और याद रखिएगा ट्रेड चैनल क्या है आपकी, ट्रेड चैनल है नीचे 271 और 243 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 477 और 510 के ऊपर का इंडेक्स का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी भी 18,500 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा हुआ है। कल आखिरी के 1 घंटे का जो स्विंग था वो स्पॉन्सर किया बैंक निफ्टी ने, और अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष, यहां पे एक चीज अच्छी है कि इसके ऑप्शन स्टेट्स थोड़े से शार्प अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी। यहां पे पुट राइटर्स का कन्वर्शन 42,000, 41,800, 41,900, 42,200 तक के पुट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, लेकिन याद रखिएगा इट्स अ गैप डाउन। अगेन आप देखिए आशीष, सबसे बड़ी पुट राइटिंग कल कहां हुई आपकी स्क्रीन पे, 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 42,000 के पुट का। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ पुट राइटर्स में कन्वर्शन था, लेकिन आज थोड़ी सी पारी बदली हुई है। अगेन यहां पर अप्रोच क्या रहेगी, शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल अब नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों बेस को मॉनिटर करिएगा। मेरे को नहीं मालूम कि ये डिप 9:15 तक कहां चला जाएगा, बट अगर बेस 1 बेस 2 सिक्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ड्यूरिंग द डे हम यहां से पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं, बट ऑन बोथ इंडस्ट्रीज आशीष, सेकेंड बेस के नीचे नो लॉन्ग कमिटमेंट्स। आशीष ध्यान रखिएगा सेकंड बेस एक बार वो वायलेट हो रहा है तो लॉन्ग से पूरी तरह से हमें एग्जिट करना है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं और बिल्कुल ठीक है, अभी तो काफी समय भारतीय बाजारों को खुलने में 2 घंटे बचे हुए हैं, तो कहना मुश्किल है दरअसल हम किस पैच को हिट करेंगे जब हम कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप वो लेवल्स को क्लोजली वॉच आउट करना है। और अभी भी ये शायद गैप अप को चेज नहीं, खैर गैप अप तो आज मिलना भी नहीं है, पर गैप्स को चेज करने की बजाय गिरावट में खरीदारी करने का मन, जो टेक्सचर, जो टेम्पलेट लगातार मेंशन हो रही है, उसी टेम्पलेट को अभी भी फॉलो करिए। चलिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा स्क्रीन पर। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स रडार पर? मॉर्निंग आशीष। तो एक तो नंबर्स का सीजन खत्म हो गया, तो दूसरी खबरों पर अब फोकस किया जाए। BEL रेडार पर रहेगा। थोड़ी सी मुश्किल हुई थी कल। ज्यादा सोई क्या फिर आप? नहीं, कम सोई, ढूंढने में ज्यादा और दिक्कत हो गई। ढूंढने में और मेहनत करनी पड़ी। हाँ। तो BEL ने 4 दरअसल MOU साइन किए हैं। यहाँ पर एक डिफेंस PSU हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ MOU साइन किया गया है। ये जॉइंटली डेवलप करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने वाले हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। फिर एक यंत्रा इंडिया के साथ जो भी एक डिफेंस PSU उसके साथ MOU साइन किया, ये दरअसल एमिनेशन हार्डवेयर पर काम करने वाले हैं। एक SVC टेक वेंचर्स LLP है, उनके साथ भी हैवी ड्यूटी ब्लास्ट डोर्स के लिए एक MOU साइन हुआ है। और एक और MOU साइन हुआ है जिसमें दरअसल ये मैन्युफैक्चर और मार्केट करने वाले हैं लाइट वेपन्स को। तो 4 MOUs BEL ने साइन किए। ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। कल हमने एक फंडामेंटल जानकार से भी बात कर रहे थे, हेमांग जानी भी कह रहे थे BEL सबसे बढ़िया पॉइज्ड है इस समय डिफेंस कंपनियों में तेजी के लिए। दूसरी तरफ आज गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए अपडेट निकल कर आया है कि इन्होंने पुणे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हिंजेवाड़ी में गोदरेज गुड्स विल करके। ये सितंबर में दरअसल लॉन्च हुआ था और वहां पर 500 करोड़ तक की सेल्स अचीव हो गई है। तो लगभग करीब 675 घर इन्होंने बेचे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। एक अच्छा ऑफ टेक आया है। ये बेसिकली क्रक्स है इस डेवलपमेंट का कि सितंबर में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट नवंबर मिड में करीब 500 करोड़ गाना कर रहा है इनके लिए। एस्कॉर्ट्स रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी ने कहा था 16 तारीख यानी कि आज से अपने प्रोडक्ट्स में कुछ इजाफा करने वाले हैं। जो इनके ट्रैक्टर्स है वहां पर एक प्राइस हाइक आता हुआ दिखाई देगा। होपफुली डिटेल्स आएंगे कि कितना प्राइस हाइक कंपनी ले रही है, लेकिन ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा 2-3 और चीजें, एक तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांत रेडार पर रखेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की आज बोर्ड बैठक है और ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड पर दरअसल चर्चा करने वाले, तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। क्लियरली जो भी हिंदुस्तान जिंक की तरफ से डिविडेंड आता है वो लार्जली पास ऑन वेदांता के शेयर होल्डर्स को भी होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वहां पर स्टेक है। तो क्लियरली
वो स्टॉक आज रेडार पर। अच्छा, कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं। एक तो फ्यूजन माइक्रो, बहुत ही खराब लिस्टिंग, कल स्टॉक की धुलाई हुई, करीब 12% नीचे जाकर बंद हुआ। लेकिन इस सबके बीच MIT ने दरअसल 5 लाख शेयर खरीदे हैं। ये अमेरिका वाला ही MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने 5 लाख शेयर खरीदे करीब 339 के आसपास, तो वो स्टॉक रेडार पर। और नायका में भी हमने देखा है कि एक कंपनी है सिगांती इंडिया मॉरिशस, जिन्होंने करीब 33 लाख शेयर बेचे थे 199 के भाव पर। लेकिन इसके सामने आर्मिस इन्वेस्टमेंट फंड्स की एक आर्म ने करीब 25 लाख शेयर, या फिर लगभग आप 26 लाख शेयर कहें, खरीदे हैं 198 के भाव पर। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेंगे। ठीक बात, रखिए इन कंपनीज को रडार पे, इन सब को लेकर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर। अच्छा, अभी तो इंतजार कर रहा हूं मैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिग अनाउंसमेंट का, तो आने से पहले ऐसे चेक कर रहा था, अब तक क्यों नहीं आया। तो फ्लोरिडा में बज रहे थे उस समय 8:30, अभी हो रहा होगा 9 बजे, तो रात में करते हैं शायद 9-10 बजे के आसपास। अभी होना है, वो अनाउंसमेंट हुआ नहीं, अवेटेड है। तो डोनाल्ड साहब का बड़ा अनाउंसमेंट अवेटेड। एक और चीज अवेटेड जो अब तक मैं टटोल रहा था, मिला नहीं मुझे, क्रूड का फोर्टनाइटली रिव्यू। 15, आज 16 तारीख हो गई, आज या आज शाम तक फिर आना चाहिए, अभी तक तो आया नहीं मेरे पास। लेकिन वो विंडफॉल टैक्स और वो बाकी प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस को लेकर अपडेट्स आने हैं, वो अवेटेड है। लिस्टिंग्स का दिन है आज, 2 लिस्टिंग्स। ग्लोबल हेल्थ यानी कि वो मेदांता, जिस नाम से वो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स रन होती है, उसकी लिस्टिंग की तैयारी। 336 रुपए प्राइस बैंड का जो अपर एंड था, उस पर इशू प्राइस तय किया गया है। ऑलमोस्ट 9.5-10 गुना IPO सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। हाँ, रिटेल का पोर्शन पूरा नहीं भरा था। देखते हैं आज लिस्टिंग कैसी रहती है। दूसरी है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इसका भी अपर एंड जो था बैंड का 300 रुपए पे इशू प्राइस तय हुआ है। इसको रिस्पांस फिर भी डिसेंट मिल गया था, 26-27 टाइम्स भरा, जबकि वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा था। लेकिन QIB ने हाथों हाथ सब्सक्राइब 80 टाइम्स QIB का पोर्शन बढ़ा है। इसीलिए इस IPO को रखेंगे रडार पे, बीकाजी फूड। अब लिस्टिंग के बाद किस तरह की डिमांड एक्चुअली आती है वो पता चलेगा। एक जो IPO खुला हुआ रुस्तम जी वाला है, जिसका नाम है कीस्टोन रियल्टर्स, वो इशू आज बंद होने जा रहा है। 514 से 541 का वो प्राइस बैंड। 2 एक्स डेट्स हैं, एक तो कैम्स की इंटरिम डिविडेंड 8.5 रुपए का, और दूसरा मदरसन सुमी वायरिंग जो बोनस इशुएंस था 2 for 5, मतलब 5 पे 2 शेयरों का बोनस, उसकी आज एक्स डेट, तो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। बाकी स्टॉक न्यूज वाले पार्ट जो है हर्षद ने बता दिए हैं। ग्लोबली आज चाइना का हाउस प्राइस का इंडेक्स वो रिलीज होगा, यूके का कोर CPI, उनका हाउस प्राइस इंडेक्स, यूएस के रिटेल सेल्स जिस पे पड़ी पैनी है, वॉलमार्ट और वैसे होम डिपो के नंबर्स अच्छा है, देखते रिटेल सेल्स का आज अक्टूबर मंथ का आंकड़ा कैसे आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये यूएस का डेटा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परसों फेड के ऑफिशियल्स की कॉन्फ्लिक्टिंग कमेंट्रीज ने बाजार में वोलेटिलिटी लाई थी, आज फिर ऐसे ही होना है। अब होगा नहीं होगा पता नहीं। माइकल बार साहब की टेस्टिमनी है यूएस हाउस कमिटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज के सामने। दूसरी तरफ गवर्नर ये क्रिस्टोफर वॉलर साहब की फिर से एक स्पीच लाइंड अप है इकोनॉमिक आउटलुक पर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या कमेंट्रीज इनकी आती है। G20 समिट जो बाली में चल रहा है उसका डे 2 आज है। वैसे आज वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग दिन है। आज जो प्रेसिडेंसी का बेटॉन जो है वो पास होकर इंडिया के पास। इंडिया अब से 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स 1 साल के लिए G20 की प्रेसिडेंसी संभालेगा। ये जब हमारे यहाँ होगा तो नई दिल्ली में होगा, कहीं और होगा? दिल्ली में होगा। दिल्ली में होगा क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं कहाँ क्या हो। वैसे शायद हो दिल्ली रहे समिट का। बाली में हो सकता है, तो ये G20 फिर अंडमान में क्यों नहीं हो सकता? इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? बाली नहीं है क्या? बाली तो है नहीं, कहीं हो सकता है, लेकिन इंडिया होने को तो गुजरात में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अहमदाबाद में हो सकता है, पर होना दिल्ली में चाहिए। देखते हैं कहाँ होगा। अच्छा, आज इंडो यूएस वो एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, एनुअल होती है। आज से उत्तराखंड में वो युद्ध अभ्यास 22 की शुरुआत हो रही है, दोनों की आर्मीज करेंगी। और एक इमेज के साथ ब्रेक पे जा रहा हूं, ये देखिए एक गाड़ी की इमेज आएगी। डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या? ये जो गाड़ी है ये मुंबई बेस्ड PMV इलेक्ट्रिक अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल अनवेल कर रही। PMV ये आज अनवेल करी जाएगी, चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी स्क्रीन। अब भाव क्या आएगा वो एजम्पशन से चल रहे हैं, वो छोड़ देता हूं, वहां पे नहीं जाता, जब अनवेल होगी तब देखा जाएगा।
ESE इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम है, ईज हो गया एक्चुअली वो, ईजी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी स्क्रीन पे ये लॉन्च आ जाए। अच्छा, आपका इंतजार खत्म हुआ, ट्रम्प साहब ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने प्राइमरीज के लिए पेपर फाइल कर दिए। अब हैप्पी ना, अब रोज एक ट्वीट लो। ट्वीट कहाँ आएगा, अभी आप allow हो join ही नहीं जाएगा करे। अब तो हो जाएगा ना, अब इन्होंने मुहिम शुरू कर दी। अच्छा भाई, ये अवेटेड न्यूज थी। अब दूसरी बची रह गई है मेरे लिए, वो विंडफॉल टैक्स का अपडेट जो लक्ष्मण को उठाया जाएगा अभी ब्रेक में। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, तब और अब क्यों दूसरी प्लेट नहीं दिखाई आज? दिखाइए जरा बाकी वेरिएबल स्क्रीन पे। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कल से आज के बीच में इंच अप कर गया है, और कच्चा तेल जो कल अचानक वो बहुत करेक्शन आया था ओपेक के वो अपडेट्स के बाद, अब वापस $94 की तरफ इंच अप कर रहा है। खैर, कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कहां कमाई हो सकती है, निर्मल बंग के कुणाल शाह जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। कुणाल, क्या आइडेंटिफाई किया आज के लिए? वेल, गोल्ड सिल्वर ही अच्छा लग रहा है एकदम। जो जियोपॉलिटिकल आज मॉर्निंग में है, पोलैंड से जियोपॉलिटिकल इश्यू, पोलैंड पे कोई मिसाइल स्ट्राइक की गई है रशियन मेड। सो बाइडेन साहब ने मीटिंग बुलाई है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। सो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर आज इंट्राडे के सेशन में बढ़ने चाहिए। सो मैं गोल्ड में बाइंग, गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा। ऑडियो चला गया। वैसे स्ट्रैटेजी मेरी स्क्रीन पे आई गई है। सोना और चांदी, कल सुबह भी जो पिछले कई दिनों से जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं बुलियन पे तेजी की बात कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में 9% के आसपास गोल्ड में आपने ऑलरेडी उछाल आता हुआ देखा है। आज भी निर्मल बंग की, कुणाल शाह की जो टॉप स्ट्रैटेजी उसमें MCX में गोल्ड खरीद के चले। कल के टारगेट्स हमने बनाए थे 53,000 के, और आज के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, ये क्या आ गया, ये तो कुछ गलत बनाया है। 53,000 तो सोना है, 63 भाव दिखा रहे हैं आप लोग, ये ठीक है। 53,500 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने का मन। कुणाल जुड़ गए। कुणाल, लेवल्स मिस आउट हो गए थे, सॉरी, फिर से बोले। सॉरी। सो मुझे लग रहा है गोल्ड में आप बाइंग कर सकते हैं, मौजूदा स्तरों पे है, और 53,500 के टारगेट आपको गोल्ड में है, बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। सिल्वर की भी बात करेंगे तो सिल्वर भी यहाँ से 63,000 के लिए पॉइज्ड है टेस्ट करने के लिए। सो दोनों कमोडिटी में तेजी बरकरार रहेगी। दोनों में तेजी, सोने और चांदी में लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कुणाल, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। अच्छा, हमें तो हम लोग सिर्फ आपको चेक कर रहे थे। इंडोनेशिया कैपिटल तो हमको पता है पक्का। इंडियन टूरिस्ट के हिसाब से तो बाली ही है, क्योंकि वहीं पे सब लोग रहते हैं। तो जकार्ता कैपिटल है और बाली में समिट है। पक्का आप चेक कर रहे हो? ये गूगल बाबा तो ऐसा बोले। बगल वाले का पर्चा चाहना था मैंने, ऐसा लिखा था। तो कैपिटल के बाहर भी समिट हो सकती है, कहीं भी हो सकता तो कहीं भी हो सकती है। तो दिल्ली होगी, कहीं और भोपाल इसलिए होगी। मैं अंडमान्स प्रपोज कर रही हूँ। है। भोपाल क्यों होगी, लखनऊ और क्यों कहीं भी होगी? हो सकती है, तो भोपाल भी हो सकता है ना।
लेक के किनारे शी जी और मोदी जी बातचीत करें, लेक के किनारे बाइडेन साहब मोदी जी बातचीत करें, अलग ही चाम रहेगा। सिटी ऑफ लेक्स। ब्रेक लूज से पहले एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए थोड़ा सा रिकवरी का मोड शुरू। हम आधे % दबाव दिखा रहे थे, अब हम 1/3% की कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। खैर, रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को खरीदने का मन बनाइएगा। वो जो बेस मेंशन्ड हुए थे, फर्स्ट बेस के आसपास मिले तो बेहतरीन मौके होंगे बाय ऑन डिप्स के। बेस 2 अगर वायलेट हो रहा है तो इस मार्केट से सारे लॉन्ग से एग्जिट करने का मन, पर वो अभी दूर की कहानी। इस समय गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।